सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज मैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। दैट राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड द जॉर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड नंबर। तो अभी तो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, यार ये तो बहुत सिंपल है, एक लूप चलाओ काम खत्म। बट ट्रस्ट मी, 10 मिनट्स दीजिए मुझे आप, मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा दैट यू विल लव इट। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वीडियो इज दैट यू डोंट नीड एनी प्री रिक्विजिट इन द सेंस, अगर मैं प्रेम्स एल्गोरिदम, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम ऐसा कुछ अभी बताऊं तो उसके लिए आपको ग्राफ क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, इसका नॉलेज चाहिए। लेकिन यहाँ पर बस अगर आपको सी प्लस प्लस या सी का सिंटैक्स आता है और आपको ये पता है कि जॉर क्या होता है, बिटवाइज जॉर ऑपरेटर आपको पता है, बस और आपको कुछ नहीं चाहिए। तो पहले हम बेसिक अप्रोच सीखेंगे कि एक्चुअली अगर एक प्रोग्रामर को ये दिया जाए या एक बिगिनर को ये दिया जाए तो वो कैसे करेगा। तो चलिए देखते हैं। सो हैश include bits std c++.h header file using name space std। पहले मैं बेसिक अप्रोच दिखा रहा हूँ। ओके, बेसिक अप्रोच क्या होगा, मैं यहाँ यूजर इनपुट नहीं ले रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सपोज ये दोनों नंबर्स हैं एंड आई नीड टू कैलकुलेट द जॉर फ्रॉम ए टू बी। जॉर फ्रॉम ए टू बी का मतलब इस केस में मतलब क्या है, 2 जॉर 3 जॉर 4 जॉर 5 जॉर 6 अप टू 16 आंसर क्या होगा। तो बेसिक अप्रोच क्या है, एक लूप चलाएंगे, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, आई लेस देन इक्वल्स टू बी, आई प्लस प्लस, और फिर अच्छा यहाँ एक वेरिएबल स्टार्टिंग वैल्यू 0, y इक्वल्स टू y जॉर आई। तो मतलब ये नॉर्मल हम लीनियरली ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड एट द एंड आई एम प्रिंटिंग द आंसर। तो यहाँ मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने एक वेरिएबल लिया। इसका अच्छा इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली इट इज ओ ऑफ बी माइनस ए प्लस वन, क्योंकि ए से लेकर के बी तक कितने नंबर्स हैं, तो फ्रॉम ए टू बी इट इज एक्चुअली बी माइनस ए प्लस वन। जैसे मैं अगर बोलूँ 2 से लेकर के 16 तक, सो इट इज एक्चुअली 15 नंबर्स। तो बट वी कैन से ओ ऑफ एन। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। इन सिंपल वर्ड्स लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, लीनियर टाइम ये ले रहा है। एक बार लूप चला रहे हैं हम, एक बार लूप चला रहे हैं और वी आर गेटिंग द आंसर। y is the variable in which I am storing the resultant। ये काम कैसे कर रहा है, पहले y 0 है तो 0 zor any number is that number, so 0 zor 2 पहले होगा because I is starting from 2, तो I am getting 2, then 2 zor 3 I am storing it in y, the answer zor 4 again I am storing। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। अब मैं जो आपको अप्रोच बताऊंगा उसमें बिना लूप यूज किए यू विल गेट द आंसर। यस, this is what is the basic difference between programming and competitive programming। अगर कोई पूछता है कि डिफरेंस क्या है प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, आप ये एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, जितना ऑप्टिमाइज कर पाइएगा उतना बेटर, क्योंकि वहां कंस्ट्रेंट्स होता है, टाइम लिमिट होता है, स्पेस लिमिट होता है। तो हमारा इंटेंशन यही है कि जस्ट ऑप्टिमाइज द कोड, जितना ऑप्टिमाइज कर पाइएगा उतना आपके कोड के लिए बेटर है। ठीक है, चलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूं बस आंख बंद करके सुनिए, ठीक है, यू विल लव इट। ये एक फैक्ट है। फैक्ट किस लिए मैं बोल रहा हूं, देखिए नाउ अगर ग्राफ थ्योरी का नॉलेज है, सपोज आई टेल यू टू फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ साइकिल ग्राफ, तो आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये पता है कि साइकिल ग्राफ क्या होता है, साइकिल ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस is 2 and number of vertices is equal to the number of edges। नहीं भी पता है, बस सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो साइकिल ग्राफ हो गया। एंड chromatic number is the minimum number of colors required to paint the vertices of a graph such that no two adjacent vertices have the same color। तो आप क्या करिएगा, 3 साइकिल ग्राफ लीजिएगा डिफरेंट, ठीक है, C3 C4 C5, साइकिल ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस, साइकिल ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस, साइकिल ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस। तीनों का क्रोमेटिक नंबर निकालिए, यू विल फाइंड अ पैटर्न, और उस बेसिस पे यू कैन टेल व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ साइकिल ग्राफ हैविंग n vertices। द आंसर इज फ्लोर ऑफ n by 2 और n by 2 if n is even, n minus 1 by 2 if n is odd।
तो ये बस ये कैसे आया, अब इसका मुझे प्रूफ देने बोलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये है बेसिकली इंट्यूशंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दैट वी आर फाइंडिंग अ पैटर्न। एक्चुअली हमें एक पैटर्न मिल गया, तो उस पैटर्न के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो चीज क्या है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इफ, अच्छा पहले क्या करेंगे हम, पहले एक चीज समझिए। तो पहले ना हम ए से लेकर के बी तक जॉर नहीं निकालेंगे। व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट जॉर फ्रॉम 1 to b, और इन सिंपल वर्ड्स 1 to b बोलना गलत होगा। सिंपली आई वांट to say that you are given a number n and you need to calculate the XOR from 1 to n, means XOR of all the numbers from 1 to n. What is the approach? The approach is very simple. If n mod 4 equals to 0, so here we are calculating XOR of all the numbers from 1 to n. So if n mod 4 equals to 0, then answer is n. Yes, आप चेक कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ, जो आप समझ रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। 1 से लेकर के 16 जोर क्या आएगा 16, 1 से लेकर के 20 जोर क्या आएगा 20। इट मींस इफ द नंबर इज completely divisible by 4, then XOR of all the numbers from 1 to that number is that number itself, means 1 to 40, 40 is divisible by 4, 40 modulus 4 is 0, 1 to 4 सारे नंबर्स का जोर निकालिएगा, आंसर आंख बंद करके 40। If n mod 4 equals to 1, then answer is 1. If n mod 4 equals to 2, then answer is n plus 1. If, sorry, if n mod 4 equals to 3, then answer is 0. ये n plus 1 होगा 0। That's it. तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको एक नंबर दिया है and you need to find the XOR of all the numbers from 1 to that number, simply divide that number with 4. If you are getting remainder as 0, then n is the answer. If you are getting remainder as 1, then 1 is the answer. If you are getting remainder as 2, then n plus 1 is the answer. If you are getting remainder as 3, then 0 is the answer. That's it. Yes. अब आप ये चेक कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने बोला 1 से लेकर के 7 तक सारे नंबर्स का जोर कितना होगा। आंख बंद करके बस ये देखिए कि एग्जैक्टली मतलब सोचिए बिल्कुल कि 7 mod 4 क्या देगा। 7 mod 4 मुझे 3 दे रहा है, और मुझे पता है कि अगर वो नंबर को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा मॉड्यूलस 3 आ रहा है, आंसर इज 0। मतलब 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 7 तक आप अगर जोर निकालते हैं आपका आंसर आएगा 0। मैंने जोर निकाला नहीं, बट आई नो दैट दिस इज द पैटर्न इट इज एक्चुअली फॉलोइंग, सो दिस इज द थिंग। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा, चलिए हम अपना ऑप्टिमाइज्ड कोड भी लिखेंगे, लेकिन अभी भी एक थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे बोला है कि ए से लेकर के बी तक का जोर निकालना है, और मैंने जो आपको टेक्निक बताया है वो 1 से किसी नंबर तक जोर निकालने के लिए है। ए से बी तक ऐसे नहीं निकलेगा, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। 1 से दैट नंबर यू कैन फॉलो दिस ट्रिक। ओके, 1 से दैट नंबर इफ यू नीड टू फाइंड आउट जोर। अब क्या करेंगे, तो यहां सुनिए, आपको ए से बी तक निकालना है ना। व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड जोर फ्रॉम 1 to a minus 1, ओके, एंड देन यू फाइंड जोर फ्रॉम 1 to b, दोनों का जोर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर से a से b जोर निकालना है, फाइंड जोर using the technique which I have shown from 1 to a minus 1, then using the same technique find ZOR from 1 to b। ओके, दोनों आंसर्स का जोर कर दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, सॉरी, यहां int y int y equals to a minus 1। क्यों मैंने किया, मुझे 1 से a minus 1 तक का जोर निकालना है। तो मुझे पता है कि if, पता नहीं क्या हो रहा है ये, if y mod 4 equals to 0,
जॉर स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल p ले रहा हूँ, मतलब a माइनस वन, 1 से लेकर के a माइनस वन तक का जॉर निकाल रहे हैं, तो y इज a माइनस वन, तो y मॉड 4 अगर मेरा 0 आता है तो आंख बंद करके p इक्वल्स टू y, if y mod 4 equals to 1, p equals to 1, if y mod 4 equals to 2, p equals to y plus 1, if y mod 4 equals to 3, p equals to 0. मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, चीज वही है जो मैंने ऊपर बताया. आई एम कैलकुलेटिंग जॉर फ्रॉम 1 to a minus 1. Then I need to calculate zor from 1 to b, from 1 to b. तो सेम चीज मैं करूंगा, कॉपी कर लेता हूं मैं. ओके, मैं 1 to b अब zor निकाल रहा हूं. ओके, द थिंग इज इसकी जगह पे आप b दे दो और p की जगह पे आप w दे दो, क्योंकि मैं w में स्टोर कर रहा हूं. दिस इज b, दिस इज w, this is again b, this is w, this is b, this is w. ये हो गया. Now the final answer is, so what I said, zor from a to b is equal to the zor operation of, means zor from, first find out zor from 1 to a minus 1, then find zor from 1 to b, दोनों का zor कर दीजिए. तो 1 to a minus 1 का zor मेरा p में है, zor 1 to b का zor मेरा w में है. See out I, that's it. कोड फिनिश्ड. बस ये करना था. चलिए चेक कर लेते हैं. दोनों को तो मैं साथ में रन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं ना, इसको कमेंट आउट कर देता हूं. चलिए पहले 10 से 25. ओके, चेक करते हैं. 0, 10 से 25. आई थिंक मैंने कुछ गलती नहीं किया है. आई डोंट नो व्हाट इज दिस, और एक्चुअली वो करके देखना पड़ेगा. तो हाँ सही है. y प्लस, नो 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 नो, आई हैव डन वन मिस्टेक. सी, यहाँ पर b आएगा, ये b होगा. एक्सट्रीमली सॉरी, ये b प्लस 1 होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर b के लिए चेक कर रहे हैं ना. तो अब कोई दिक्कत नहीं है. ओके नाउ, अच्छा वो मैंने देख लिया. चलिए, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग 0. चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और ऊपर जो मेरा रेगुलर नॉर्मल कोड लिखा हुआ है, बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करके, वो यूज करते हैं. तो मैंने 10 और 25 दिया है. ओके, 10, 25, let me run this. I am getting 0. okay, 100, 255. आंसर क्या आ रहा है? 0. बार बार 0 आ रहा है. लेट मी, अगर ये 19 और 255 हो, 19, so 19 और 255 देने से 19 आ रहा है. एक और चेक कर लेते हैं. वैसे कोड करेक्ट ही है, बट स्टिल सेटिस्फैक्शन के लिए लेट मी, मैंने क्या दिया था, 19 और 255. तो अगर इसका आंसर 19 आता है, इसका मतलब यस, वी नेल्ड इट. तो दैट्स इट. देखिए ऊपर, अगर आप ऊपर का कोड देखेंगे, उसका कॉम्प्लेक्सिटी है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब O ऑफ n. और अगर आप नीचे का देखेंगे, कांस्टेंट टाइम, कोई लूप ही नहीं यूज किया है हमने. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रिक. आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, और उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है. आप ये किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, इट विल वर्क. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी.